अस्सलाम वालेकुम। डॉइच विद महानाया में मैं आपको सिखा रही हूँ आसान तरीके से जर्मन, कुछ नोट्स और डेली की डेली गाइडनेस के साथ। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास जैसे हर लैंग्वेज में कुछ सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, ठीक है। और उर्दू में भी जैसे हमारे पास हम कहते हैं मैं हूँ, तुम हो, वो लड़की या वो लड़का या हम या तुम सब। इसी तरह से डोइच में भी होते हैं, जैसे कि इधर इसके डोइच में जो होंगे सब्जेक्ट उसको क्या कहेंगे, जैसे कि इश के लिए यूज होता है, मैं के लिए यूज होता है, डू जो है वो यू यानी कि तुम के लिए यूज होता है, एया जो है वो ही यानी कि लड़के के लिए, शी जो है उसके लिए जी यूज होता है, एस जो है वो इट के लिए यूज होता है, विया जो है वो वी यानी कि हम के लिए यूज होता है, इया जो है वो तुम सब के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमें ये तो सब पता चल रहा है कि या जी जो है वो कहाँ पे यूज हो रहा है, इश कहाँ पे, डू किसके लिए, या जी एस किस किस के लिए जो है वो यूज हो रहा है। अब हमने अगर कोई सेंटेंस बनाना है, अब किसी भी आप कोई भी लैंग्वेज आपको आती है, उर्दू, इंग्लिश, जिस जहाँ भी आती है, वहां पे आगे किसी न किसी सब्जेक्ट के साथ उसकी कुछ वर्ब लग रही होती हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ ना, कोई इंसान अपनी एक्टिविटी बता कि मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वो अपना बता रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास तो जो वर्ब आती थी इंग्लिश में, जैसे हम पढ़ते थे 3 वर्ब होती थी। अब यहाँ पे हमने डोइच में क्या करना है, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं मैं जा रहा हूँ, आई गो, तुम जा रहे हो, यू गो, हमेशा हम प्रेजेंट के लिए एक ही लफ्ज को यूज करते थे, गो को। लेकिन डोइच में हमने क्या करना होता है कि हमने एक वर्ब की कंजक्शन करनी होती है हर एक सब्जेक्ट के साथ। यानी कि अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं खा रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी, ऐसे एक वर्ब है एसन, या फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब है, कोई भी आप वर्ब ले सकते हो, त्रिंकन लिख सकते हो, त्रिंकन का मीन होता है पीना। तो अगर मैं जैसे मैं कहती हूँ आई ड्रिंक, इंग्लिश में अगर हम जाते हैं तो कहते हैं ना आई ड्रिंक या डू यू ड्रिंक, वी ड्रिंक, हम पी रहे हैं। लेकिन हमने डोइच में इस त्रिंकन मतलब ड्रिंक यानी कि पीने को कहते हैं त्रिंकन, तो त्रिंकन को हमने हर सब्जेक्ट के साथ कंजक्शन करनी है उसकी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए ये आपको स्क्रीन पे एक टेबल नजर आ रहा है, यानी कि कोई भी वर्ब होगी, जो भी डोइच में वर्ब है, उसके आप देखेंगे कि सबसे लास्ट पे ए एन आता है, ठीक है। हर एक वर्ब पे लास्ट पे ए एन लाजमी आता है, डोइच की हर वर्ब पे। अब हमने क्या करना है कि उस ए एन को हटा के इस टेबल के अकॉर्डिंग उसकी एंडिंग करनी है। जैसे कि मैं अभी आपको कुछ बाइशपील दिखाती हूँ, उससे आपको ये क्लियरली पता चलेगा कि हमने हर वर्ब की कंजक्शन कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले हम एक दफा इस टेबल को पढ़ते हैं कि जब भी किसी वर्ब के एंड पे ए एन हटा देना है, इश के साथ ए एन को हटा के ए लगा देना है, डू के साथ ए एन को हटा के एस ठे लगा देना है। ए या जी एस के साथ हमेशा फार्मूला एक जैसा ही रहता है, किसी भी वर्ब की कंजक्शन करनी हो आपने, ए या जी एस के साथ फार्मूला हमेशा सेम रहता है, उसकी एंडिंग ठे से होगी। विया और जी की एंडिंग ए और एन से होगी, और इया की एंडिंग जो है यानी तुम सबके लिए उसकी ठे से होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे पास एक वर्ब है माहन, ठीक है। तो इश के साथ हमने क्या किया, माहन आप वर्ब देखेंगे उसके लास्ट पे ए एन है, इश के साथ हमने क्या किया, ए एन को रिमूव करके जस्ट ए लगा दिया, यानी इश माहे मैं कर रहा हूँ। अब डू के साथ हमने क्या किया, एस ठे लगा दिया ए एन को हटा के, तो कैसे बना, डू मार्क्स। ए जी एस के साथ देखें, ए आर जी एस के साथ, तीनों के साथ क्या लगेगा, मार्क्ड, यानी कि ठे से एंडिंग हुई थी ना। अगर आप उस टेबल को देखेंगे तो टेबल के अकॉर्डिंग हमने इसकी कंजक्शन ऐसे की। विया की देखेंगे तो विया के साथ वर्ब की फुल फॉर्म में आ जाएगा, यानी उसके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उसके साथ पूरा मुकम्मल वर्ब आएगी, ए एन लगेगा। इया के साथ भी हमने क्या किया, ठे का इजाफा कर दिया, और जी के साथ भी मुकम्मल वर्ब आ जाएगी। आगे भी देखिए जो भी बाइशपील है सबके साथ इसकी इसी तरीके से कंजक्शन हुई है। तो जैसे कि आगे आप वर्ब देख रहे हैं लर्नन, तो लर्नन देखें ए एन हट गया, इश लर्ने, डू लर्न्स्ट, ए जी एस लर्नड, वी आर लर्नन,
इया लैंड और जीजी लैंडन। आगे नीचे वर्ब है स्पीलन, स्पीले, डू स्पील्स्ट, देखे एस टे का इजाफा हुआ डू के साथ। एया जी एस स्पील्ड, विया स्पीलन, इया स्पील्ड और जीजी स्पीलन। अब नीचे देखें हमारे पास है फ्रागन। तो इसी तरह से सब वर्ब की, रेगुलर वर्ब की एंडिंग इसी तरह से हुई और कंजक्शन। फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से 3 टाइप है, एक तो रेगुलर एंड वर्बन है, एक इरेगुलर वर्बन है और एक स्टार के वर्बन है। अब जो हमारे पास रेगुलर वर्बन थी उसमें तो हमने जस्ट एंडिंग पे उसकी चेंजिंग करके वर्ब की कंजक्शन कर दी, इश टू एया जी एस विया इया और जी के साथ। लेकिन अब जो हमारे पास इरेगुलर वर्बन होगी, जैसे कि जेन हो गया, लेजन हो गया, उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें कुछ वर्ब तो ऐसे होंगी कि जैसे कि देखिए इशजे, पहले इसकी चेंजिंग कहाँ होगी, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, डू और एस के साथ। बाकी ये बिल्कुल सेम जैसे रेगुलर वर्बन की हम कर रहे थे ना कंजक्शन, वैसे ही करेंगे। इसमें जस्ट चेंजिंग डू और एस के साथ हम करेंगे और वो चेंजिंग क्या वो ये हो जाएगी कि आपने क्या करना है, इश के साथ तो हमने सेम लगाया, डू के साथ क्या किया कि ए से पहले हमने ई लगा दिया, यानी कि अगर हम इंग्लिश में देखें तो ई से पहले हमने आई लगा दिया, और एस के साथ भी हमने सेम ऐसे ही किया। तो ये कुछ वर्बन आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लें, तो इससे आपकी काफी हेल्प हो जाए। इसमें क्या होगा कि जस्ट डू एस के साथ जो भी पहले ए आ रहा होगा उससे पहले ई लग जाएगा। तो ये आपने याद कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास कुछ वर्बन आ जाती हैं स्टार के वर्बन, यानी कि स्ट्रॉन्ग वर्बन। उसमें हमने ये क्या करना होता है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, जैसे अब ये देखिए हमारे पास वर्ब है फागन। फागन का मीन होता है चलाना, ये ड्राइव करना ना, जाना, ठीक है। उसके लिए हम क्या कहते हैं कि इशफागे था ना, इसमें भी हमने जस्ट चेंजिंग कहाँ पे करनी है, डू और एस के साथ। एंडिंग हमारी सेम वैसी ही होगी जैसे कि हमारी रेगुलर वर्बन की हो रही थी। रेगुलर वर्बन की एंडिंग सबकी सेम होगी, लेकिन जो इरेगुलर वर्बन है और स्टार के वर्बन है उसकी स्टार्ट में कुछ चेंजिंग आएगी। जैसे इरेगुलर वर्बन की क्या आई कि ए से पहले ई आ गया, तो इसमें क्या होगा, जो सबसे पहले आ रहा होगा ना, उस वो आ जो है वो आ उमलाउट में चेंज हो जाएगा, लेकिन वो जस्ट जो है वो डू और एस के साथ होगा। तो ये है कुछ स्टार के वर्बन जिनको आप याद कर सकते हैं, लेकिन आपने इनकी इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी और ना ही इतना ज्यादा इसको डीपली करना, क्योंकि जैसे जैसे आप जर्ट्स बनाते रहेंगे और इसको वर्बन को याद करते तो आपकी काफी हेल्प हो जाएगी और आपको स्पेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इनको कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ स्टार के वर्बन दी हुई हैं, आप इनको कंजक्शन के साथ याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो है वो हर वर्ब को कंजक्शन करने का तरीका, यानी कि हमारे पास 3 टाइप हैं। सबसे पहले रेगुलर वर्बन है, इरेगुलर वर्बन और स्टार के वर्बन। एंडिंग सबकी सेम होगी, जस्ट इरेगुलर वर्बन में और स्टार के वर्बन में डू और एस के साथ हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ बाइशपील स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वो अगर कह रहे हैं कि जैसे कि कहा जा रहा है कि मैं जो है वो फुटबॉल खेलती हूँ, तो कैसे कहेंगे, इश पीले फुटबॉल। सही है। या फिर अगर ऐसे हम कहते हैं कि मैं गिटार बजा रही हूँ, तो तुम गिटार बजा रही हो, तो कैसे कहेंगे, डू स्पील्स क्लाफिया। ठीक है। इसी तरीके हम हर वर्ड की कंजक्शन करते हुए सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि मैं कहती हूँ मैं खा रही हूँ, इश से, तुम सो रहे हो, डू श्लेव्स्ट, मैं जा रहा हूँ, इशगे, हम जो है वो कुछ भी, कोई भी जर्ड आप अपनी कोई भी एक्टिविटी बताने के लिए कि हम खेल रहे हैं, ये स्पीलन फुटबॉल। सही है। इस तरह की कोई भी आपने जो अपनी एक्टिविटी बतानी हो, किसी अगले बंदे की बतानी हो, वो गाना गा रहा है या सेंटली, ठीक है, कोई भी अपनी एक्टिविटी बतानी हो, किसी की बतानी हो, तो हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब को कंजक्शन करके हम इजीली अपना सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपनी एक्टिविटीज के बारे में बता सकते हैं। सही है। उसके बाद हम अब देखेंगे कि हमने इसको क्वेश्चंस में कैसे बदलना है, नेगेटिव में कैसे बदलना है, काइंडनेस में कैसे लेके जाना है। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगी कि हम सिंपल जर्ट को नेगेटिव जर्ट्स में कैसे चेंज कर सकते हैं, काइंडनेस कहाँ पे लगाएंगे, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं मजीद नई इन्फॉर्मेशन के साथ और भी आपको शॉर्ट सेंटेंस बनाने सिखाऊंगी कि आप वर्बन का यूज करते हुए अपनी जो है वो एक्टिविटी कैसे बता सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप भी मेरे से ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए आइंस, हासवाई या बेआइंस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर मेंशन कर दिया है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में और मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।